चलिए शुरू करते हैं। अनुराग भदौरिया, इट शोज जो आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं 24 के इलेक्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कैन आई हैव मोदी विजुअल्स एंड ग्राफिक्स राइट नाउ? अनुराग भदौरिया, ये आपके लिए भी लेसन है। बात तो सही है। दैट मोदी हिट्स बैक एंड हिट्स बैक लाइक हाउ? देखिए, अनुराग भदौरिया, राजनीति में हार जीत कभी आखिरी नहीं होती है, ये समझ में आना चाहिए। शायद ये बीजेपी नहीं समझ पा रही है। जनता ने बीजेपी को जिताया हरियाणा में, तो उसको उन्हें जनता को बधाई देनी चाहिए, बजाय इसके कि फिर नफरत की बात शुरू कर दी, फिर वही हिंदू मुस्लिम की बात शुरू कर दी कि नूह में कैसे जीते, वहां कैसे जीते, उनको 71,000 से हुड्डा जी जीते, वो 1 लाख से। क्या बात है भाई, साले का खोपड़ी तोड़ साले। नफरत की राजनीति कब तक करोगे भाई? आपको धन्यवाद देना चाहिए, जनता का तो धन्यवाद दे रहे हो, नफरत का एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी अभी ज्ञान दे रही है। अरे भैया, आप जिस पार्टी के साथ जाते हो या तो उसको पूरी तरह खा जाते हो, या नहीं खा पाते हो तो तोड़ देते हो। आपने जेजेपी के साथ सरकार बनाई, दुष्यंत चौटाला के साथ हरियाणा में पूरी तरह से खत्म हो गई, पूरी तरह से आप खा गए। उसके बाद आप अगर दूसरी जगह जाओगे तो जो सरकारें, आपने शिवसेना को 2 भागों में तोड़ा, एनसीपी को 2 भागों में तोड़ा, पासवान जी की पार्टी को 2 भागों में तोड़ा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। आप तो हर पार्टी को तोड़ने में लगे रहते हो, तो आप ये ज्ञान किसको दे रहे हो भाई? मेरे समझ में नहीं आता। गठबंधन धर्म तो आप निभाना जानते नहीं है। राजनीति में याद रखना चाहिए। आप एक बात सही कह रहे थे, अखिलेश जी से राजनीति सीखनी चाहिए, क्योंकि अखिलेश जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी को, राहुल गांधी को सीखनी चाहिए, मैं मानता हूं। आवाज ऊंची होगी तो कुछ लोगों तक जाएगी, लेकिन बात ऊंची होगी तो बहुत लोगों तक जाएगी। अखिलेश यादव जी की बात ऊंची होती है, उनकी बात होती है कि वो किसानों की बात करते हैं, उनकी बात होती है कि महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, वो बात होती है विकास की राजनीति करते हैं, वो रोजगार की बात करते हैं, वो कहते हैं कि समाज में कैसे समानता आए, कैसे सामाजिक न्याय मिले। उनकी बात ऊंची है, इसलिए बात जनता तक पहुंचती है और जनता समाजवादी को चुनती है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी तो उत्तर प्रदेश में जीत नहीं पा रही है। अगर हरियाणा की बात की जाए तो देखो, जम्मू कश्मीर की बात ही नहीं कर रहे भाई। 2 चुनाव हुए, हरियाणा और जम्मू कश्मीर पे बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर एक इंडिया गठबंधन जीता, एक बीजेपी जीती तो टाई हो गया ना। जब टाई मैच हो गया, फिर भी चिल्ला रहे हैं कि हम जीत गए, हम जीत गए। अगर वोट परसेंट भी देख लिया जाए तो इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस को वोट मिला है हरियाणा में 40.9%। आप ही की थ्योरी लेता हूं अनुराग भदौरिया जी, 39.3%। अनुराग भदौरिया, तो अनुराग जी ने तो आप ही की थ्योरी लेके अगर यूपी में आप थोड़ी सीटें ले भी आए तो बाकी स्टेटों में आपकी 0 आए, तो उसमें तो आप खत्म हो गए। देखिए, बात वहां करते हैं, बात तो बराबरी की होती है, ये नहीं होता। हरियाणा इलेक्शंस, सुनिए, जनता के इलेक्शंस मैथ्स की थ्योरम नहीं है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। सुनिए मेरी बात, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव नहीं होता, माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव नहीं हो जाता है। मेरी बात सुनिए, हरियाणा के इश्यूज अलग थे, हरियाणा का वोटर अलग है, जम्मू कश्मीर का वोटर अलग है। बीजेपी को सचमुच सोचना है कि 370 हटने के बाद जम्मू में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन वैली में वही ढाक के 3 बात। ठीक है, समझ गया। वैली में बीजेपी क्या कर पाई है, ये सोचना है भारतीय जनता पार्टी को, ये सोचना है जगत प्रकाश नड्डा को, ये सोचना है नरेंद्र मोदी को, ये सोचना है अमित शाह को, अनुराग भदौरिया। लेकिन हरियाणा में जो हुआ है, क्योंकि ये कहा जा रहा था भाई हरियाणा के बाद मध्य प्रदेश, सॉरी हरियाणा के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद झारखंड, झारखंड के बाद 25 में फरवरी मार्च में दिल्ली में इलेक्शन होना है, सब धराशायी कट 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 टक 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 होने वाला है, बीजेपी बिल्कुल आउट। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। सुनिए, हो सकता है कि हवा आज तेरी हो, लेकिन भूलना नहीं कल तूफान हमारा होगा। भारतीय जनता पार्टी हवा में खुश हो रही है, अरे तूफान है समाजवादी पार्टी। तो क्या नाचो मैं? चुनाव में आओगे तो तूफान की तरह बिखर, देखो डायलॉग अच्छा, पहले भी बिखर चुके हैं। डायलॉग की मिनट, डायलॉग क्या है? डायलॉग है क्या? मेरी बात सुनिए, हमने तो अपनी सीटें भी अनाउंस की। स्लो क्लैप, डायलॉग इज गुड। डायलॉग क्या है? ये तूफान नहीं है। 33 अच्छा डायलॉग है, जहां पे डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, डायलॉग है, वो तूफान नहीं था। अनुराग जी, इट मेक्स एन इंपैक्ट। तूफान नहीं था भाई, हवा तुम्हारी है, आंधी हमारी हो। इट्स ओके। अरे आप बोलने ही नहीं दोगे तो आप कितना बोलिएगा? अजय जी नहीं बोलेंगे क्या? बेचारे हारे हैं तो बोलेंगे नहीं। मैं आप सीरियसली, अरे बोलने, फिर अरे बोलने, डायलॉग अच्छा भाई। अच्छा ओके, नो रिलैक्स अनुराग जी, नो प्लीज रिलैक्स। अजय जी नहीं बोले, शिवम जी नहीं बोले, वैसे आजकल टाइम कम होता है त्योहारों के बाद। अरे यार, और एक मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं। देखिए, मैं अभी आपने जलेबी खाई, पानी पियो। अनुराग भदौरिया का डायलॉग है वो ठीक है, लेकिन ये हवा, सुनामी, आंधी, गांधी कुछ नहीं चले भाई, कुछ भी नहीं चला हरियाणा में। 65 बता रहे थे आप, सुबह शाम दिन रात कहते थे कि जवान, किसान, पहलवान सब उनके साथ है। पहलवान हमारे साथ, किसान हमारे साथ, नौजवान हमारे साथ, महिला हमारे साथ, अगड़े पिछड़े हमारे साथ, सभी तो हमारे साथ हैं। आपने मिलजुल के ये सब किया। एक सेकंड रिलैक्स, आ रहा हूं। एग्जांपल ले लीजिए, पहलवान ले लीजिए। मैं मानता हूं कि इस इतिहास में आज तक कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा हुआ ही नहीं जो खिलाड़ियों के साथ, देश के ओलंपियंस आए तो उनसे मिलना, क्रिकेटर्स आए तो उनसे मिलना, पैरा ओलंपिक्स आए तो उनसे मिलना, किसी एक प्रधानमंत्री का इतना पर्सनल। बट शिवम, इट आल्सो टेल्स यू वन थिंग, प्लीज। नहीं, मैं आप ही से पूछ रहा हूं और कोई नहीं, कि कौन सा पहलवान या कौन सा नेता प्रोटेस्ट कर रहा है सिंधु बॉर्डर पे?
ऐश्वर्या जी, वो जो हमारे वो हैं, वो जो सर्वे करते हैं, सलीम टाइप के कुछ लोग हैं 3-4 और कुछ और लोगों को मिलाकर अगर एक नेक्सस कोई बबल बना लेता है तो उसका इंपैक्ट कहीं थोड़ा बहुत चैनल्स में तो दिख सकता है, या फिर हो सकता है कुछ सर्वेस में दिख जाए, या फिर हो सकता है सड़क पर दिख जाए, लेकिन अल्टीमेटली पोल खुल गई। वोट लेने तो जाना आपको पड़ेगा वहीं जनता के। हाँ, वही मैं कह रहा हूं, पहलवान एक इससे वोट नहीं करती। अब एक चीज बताइए, हरियाणा में क्या एक ही पहलवान है क्या, दो ही पहलवान है क्या? नहीं, वहां पर हजारों पहलवानों का प्रदेश है। उन्होंने बता दिया कि पहलवान किसके साथ है। किसान क्या वहां पर एक ही है, या फिर 10 जो बैठे थे वही है जो वहां पर लाखों किसान है, उन्होंने बता दिया वो किसके साथ है। नौजवान किसके साथ है उन्होंने बता दिया, और सेना के साथ है उन्होंने बता दिया। आज इनके सामने अब ये कहते हैं नहीं हमारा तूफान है, कुछ नहीं आने आपके वाला, जो 32-33 भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जो हालात हैं वो जनता देखती है, समझती है, इवैल्यूएट करती है, उसके बाद टेंशन मत लीजिए, बराबर आपको मिलेगा समय। इतनी तो सीटें नहीं है जितना समय चाहिए। अरे ऐसा अब आप अंडरहैंड मत मारिए।